नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके समक्ष कवि नामदेव की कविता की विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। कवि नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं और संत काव्य परंपरा में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य की यदि बात करें तो हिंदी में भी काव्य रचनाएं होने के कारण संत नामदेव हिंदी साहित्य में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना मराठी साहित्य में रखते हैं। कहा जाता है कि वे दमशेती नामक एक दर्जी के पुत्र थे। छिपा जाति के नाम से ये प्रसिद्ध है। इनका विवाह हुआ और संत ज्ञानेश्वर के समकालीन भी ये कहे जाते हैं। निर्गुण संप्रदाय के एक बड़े ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि के रूप में इनकी गिनती होती है। माना जाता है कि कबीर से पहले के कवि हैं ये नामदेव। इसलिए कुछ लोग इन्हें संत संप्रदाय का प्रवर्तक भी मानते हैं या कुछ लोग इन्हें संत संप्रदाय की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने वाले संत के रूप में भी मानते हैं। अपनी उपासना में इन्होंने अपने अनेक नामों का जिक्र किया है। इन नामों में जो सबसे ज्यादा प्रमुख नाम हैं वो राम और विट्ठल हैं। इनके अनुसार उनके राम निर्गुण और अव्यक्त हैं। वे निरंजन हैं, निर्गुण हैं, गुणों से परे हैं। नामदेव ने कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय तक विट्ठल जी की उपासना भी की थी और विट्ठल संप्रदाय 1209 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर स्थापित हुआ। विट्ठल संप्रदाय को यदि हम देखें तो वह वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय के मिश्रण के रूप में हमें सामने दिखाई पड़ता है। इसलिए इस संप्रदाय में विष्णु और शिव दोनों में कोई अंतर नहीं है। संत नामदेव ज्ञानेश्वर महाराज के साथ साथ उत्तर भारत की ओर आए और विट्ठल संप्रदाय को व्यापक धर्म के रूप में इन्होंने प्रचारित भी किया। विट्ठल संप्रदाय में नाम स्मरण का बहुत महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है। इसलिए नामदेव भी नाम स्मरण की महिमा पर अपनी भक्ति में बहुत बल देते हैं। उनका मानना है कि नाम स्मरण द्वारा की गई भक्ति ही आत्मज्ञान या आत्मानुभूति होती है। नाम स्मरण की महिमा को उन्होंने अपनी भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण माना भी है और कहा है कि ईश्वर के नाम स्मरण मात्र से कोई भी भक्त इस संसार रूपी सागर से पार उतर सकता है, उसका उद्धार हो सकता है और हरि के नाम में वो शक्ति है जो संसार में कांति फैला सकती है। उनका कहना है हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम ले तो मिटे सब पीरा, हरि नाम जाति, हरि नाम बाती, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति, हरि नाम सकल सुषम की राशि, हरि नाम काटे जम की फांसी, हरि नाम सकल भुवन तत्सारा, हरि नाम नामदेव उतरे पारा। अपनी उपासना पद्धति में वे सद्गति की ओर ले जाने वाले गुणों की बात करते हैं। वे प्रभु के नाम स्मरण से अधिक प्रभावी कोई भी चीज नहीं मानते। राम समस्त संसार में, समस्त जगत में, समस्त सृष्टि में व्याप्त है और आत्म तत्व से भिन्न नहीं है। वे ईश्वर या राम की प्राप्ति का सबसे प्रमुख उपाय आत्मदर्शन या आत्मानुभूति को मानते हैं। उनका मानना है कि जब एक बार जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मूर्ति पूजा और कर्मकांड की फिर उसको आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य यहां यह भी है कि विट्ठल संप्रदाय का उपासक माने जाने के कारण और नाम स्मरण के लिए विट्ठल की मूर्ति को वे अपने साथ रखते थे। नामदेव के अनुसार सच्चा आत्मज्ञानी ही सच्चा
संत होता है, सच्चा भक्त होता है। वे कहते भी हैं, आत्मज्ञानी चौखड़ी संत है माझे रूपड़ी। वे जगत के प्राणियों पर माया के प्रभाव को मानते हैं। उन्होंने संतों के समान माया को साधना का सबसे प्रमुख बाधक तत्व बताया है। वे कहते हैं कि माया ही वो है जो कि साधक को ईश्वर से दूर रखती है। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण आत्मा या प्राणी अपना सब कुछ गंवा देता है। दुनिया की हाट में सौदा करने के लिए जीव को माया ही उकसाती है और जीव माया के भुलावे में पड़कर राम को भूल जाता है। ये कहते हैं कि माया मनुष्य को ठीक उसी तरह भ्रमित करती है जिस प्रकार मृग को खेत में खड़ा हुआ बिजूका भ्रमित करता है। और इसी माया के जाल में पड़कर काल भी साधक या जीव पर आक्रमण करता रहता है। ये माया प्रभु से मिलन में बाधक बनती है। नामदेव कहते हैं कि जीव या साधक को संसार सागर से मुक्त होने के लिए माया से बचना होगा, उससे दूरी बनानी होगी। और माया से दूरी बनाने का, माया से मुक्त होने का एक ही मार्ग है और वह है प्रभु की कृपा। माया से मुक्ति प्रभु की कृपा से ही संभव है। जो व्यक्ति या भक्त रात दिन ईश्वर के भजन में लगा रहता है वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में पड़े हुए सांसारिक भोगों और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, दूसरे के धन पर, दूसरी की स्त्री पर नजर रखते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वरानुराग प्राप्त नहीं हो सकता। एक सच्चे भक्त को माया में लिप्त ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि माया के कपटी रूप से या उसके रूप को गोविंद कभी नहीं मिल सकते। जो भी लोग कपटपूर्ण आचरण करते हैं उन्हें माया के फंदे में बंधे बंधे यमपुरी जाना पड़ता है। उनका मानना है कपट में न मिलाए गोविंद, गुण सागर गोपाल, गोपी चंदन तिलक बनावे, कंठऊ लावे माल, मन प्रतीति नहीं रे प्राणी, औरन को समझाई, लोकन को बैकुंठ पठावे, आपन जमपुर जाई। नामदेव कुछ चीजों का निषेध भी करते हैं। उनका विरोध हालांकि कबीर की भांति खंडन मंडन की प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है, लेकिन वे प्रमुख संत कवियों की तरह जाति पाति का प्रबल विरोध करते हैं। वे अपनी हीन जाति का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि कोई जाति नीची नहीं और कोई जाति ऊंची नहीं। मानवीय दुर्गुणों से भी दूर रहने की बात वे करते हैं। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब एक अवधूत के लिए या साधक के लिए हानिकर है। अहंकार करने वाला व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। उसकी मुक्ति कभी संभव नहीं हो सकती। प्रभु प्राप्ति या साधना के लिए अहंकार का खत्म होना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, काहे रे नर ग्रभ करत हो, बिनसी जाएगी देही, ऊंडी खणी खणी नीव दिवाई, ऊंचे मंदिर छाए। वे बाह्याडंबरों का विरोध भी करते हैं। उनका कहना है कि यदि साधक निर्मल और शुद्ध अंतःकरण से प्रभु का भजन करता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार के जप, तप, तीर्थ, व्रत आदि करने की जरूरत नहीं है। लोगों या भक्तों के लिए केवल इतना आवश्यक है कि वे इन सभी आडंबरों से दूर रहें और सच्चे मन से अपने ईश्वर का संकीर्तन करें, भजन करें, उसके चरणों में अपना मन लगाएं। वे कहते हैं, जोग जग जप तप तीरथ व्रत मन राशय इन पास, ज्ञान ध्यान तजी दया दीनता, हरि के नाई उदास, भजी भगवंत भजन भजी प्राणी, छाड़े अनेरी आस, बरना बरन सुभाशुभ भज कर कौन
भयो निज दास। नामदेव की भक्ति और उपासना में कबीर की भांति प्रेम की पवित्रता पर भी बल दिया गया है, जिसमें जाति और वर्ग का सारा द्वेष भाव बह जाता है, जिसमें नाम के संस्कार हृदय में स्थिर हो जाते हैं। नामदेव के विट्ठल संप्रदाय में भक्ति का ऐसा ही उदात्त रूप था, जिसमें सभी जातियों के लोग एक साथ भक्ति में लीन हो सकते थे। संगति के महत्व की बात भी वे करते हैं। उनका कहना है कि सत्संगति करने से भक्त को चारों प्रकार की मुक्तियां सहज रूप में मिलती हैं और ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। वे भक्त और भगवान में अंतर नहीं मानते। उनका कहना है कि साधुओं की संगति माया से दूर रहकर ही मिल सकती है। नामदेव के बारे में कहा गया कि नामदेव अपने प्रारंभिक काल में विट्ठल संप्रदाय में रहे और सगुणोपासक रहे। बीच बीच में वे हठ योग और निर्गुणोपासना की ओर प्रवृत्त हुए और अपने अंतिम काल में वे पूर्णतः निर्गुण मार्गी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हिंदी के जो उनके पद हमें मिलते हैं, उसमें जगह जगह पर वे विष्णु के अवतारों की पौराणिक कथाओं पर भी आस्था रखते हैं। अपने पदों में उन्होंने नरसिंह अवतार की कथा का भी उल्लेख किया है, ईश्वर के प्रणत रक्षण धर्म का प्रतिपादन किया है और एक पद में उन्होंने नारद गीता की बात भी कही है। इस प्रकार से वे कहते हैं कि नारद से अपने भक्ति धर्म का निरूपण किया गया है और भक्ति ही से ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अन्य साधन व्यर्थ है। नामदेव के काव्य में सरसता और सुबोधता दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। नामदेव की कविता निर्गुण मार्ग की पोषक कविता है। उनके काव्य के संबंध में माधवराज मूले की एक टिप्पणी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि नामदेव की कविता में सत्व, विश्वास और भक्ति का तथा साथ में प्रेम में आत्मसमर्पण, प्रकाश और लोकोत्तर आनंद का आलोक विद्यमान है। वह हृदय के प्रति हृदय का गीत है। इस प्रकार नामदेव की कविता संत काव्यधारा की एक ऐसी महत्वपूर्ण कविता के रूप में हमारे सामने आती है, जिसने संत काव्यधारा की परंपरा को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ समाज में फैली कुरीतियों को, फैली बुराइयों को दूर करते हुए एक नए संसार की स्थापना की बात की।